अभी आप प्रेमानंद महाराज जो सत्संग सुनने जा रहे हो, तो सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा और एक भी पॉइंट को उनको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा जरूर सुनिएगा। के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी फलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस प्रवचन में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो भक्तों, इस प्रवचन को अंत तक सुनना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है और सुबह बजानी है या शाम को, और कितनी बार शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। और अभी परसों के कथा में एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी मैं रोज पूजा करता हूँ लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस प्रवचन में हम इस बार धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए, मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं, मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है, घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस प्रवचन में मिलेंगे। भक्तों, एक बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए इस प्रवचन को अंत तक जरूर सुनें। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से काट कर देखते हैं, बीच से स्किप करते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही। अरे जब ज्ञान ही आधा अधूरा ले रहे हो तो फल पूरा कैसे मिलेगा। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही है। लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस प्रवचन में हम जानेंगे मंदिर की, लेकिन भक्तों इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वो होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। भक्तों, ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो ये मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। कम से कम 10 इंच भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है।
पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठें। यह न केवल आरामदायक है बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। भक्तों, अगली बात बेहद जरूरी है, पूजा घर में कभी भी सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल न रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो उन्हें सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, भक्तों कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं। एक ही रूप को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंकर भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। भक्तों, अब आइए जाने कि हमारे घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए और अगर वो उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। ये दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। ये स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ये भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दे। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी ना जलाएं और पूजा के समय एक साथ 2 दीपक, खासकर तेल और घी के भी ना जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाले बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम और याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें
ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। भक्तों, अब छठवीं बात ध्यान से सुनिए। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरणें धरती को छूती हैं, उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। ये दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। सातवीं बात भक्तों, दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि हमारे जीवन के 7 चक्रों को संतुलित करता है। ये नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लौ मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इसलिए भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं, ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त होता है। राधे राधे। आपने अभी यहाँ तक वीडियो देख चुका है, रमण महाराज से सुन लिए हो अभी यहाँ तक, तो आपको कुछ नॉलेज मिला ही होगा कैसे कैसे रमण महाराज जी अपने विचारों को दूसरे से व्यक्त करते, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे देवी का रूप बनना हो। वास्तुशास्त्र, धर्म और आयुर्वेद तीनों ही मानते हैं कि सुबह के अलग अलग घंटा में स्नान का असर अलग अलग होता है। ये असर केवल शरीर पर नहीं, बल्कि मन, विचार, घर के माहौल और भाग्य तक पर पड़ता है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय देखने में तो केवल 5 घंटे का है, लेकिन इसमें होने वाले बदलाव इतने सूक्ष्म और गहरी होते हैं कि अगर कोई इन्हें समझ ले तो वो अपने जीवन में काफी संतुलन और सुख समृद्धि ला सकता है। सबसे पहले 6 बजे से 9 बजे के बीच का समय, यह समय सूरज के धीरे धीरे ऊपर उठने का है। वातावरण में अभी भी रात की ठंडक बाकी होती है, हवा हल्की और शुद्ध होती है और सूरज की किरणें तेज होने के बजाय कोमल होती है। इस समय पानी में एक प्राकृतिक ताजगी होती है जो शरीर को जगाती है और मन को हल्का कर देती है। महिलाओं के लिए यह समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय नहाने से उनकी देह की ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, रक्त संचार बेहतर होता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आ जाती है। धार्मिक दृष्टि से भी सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद स्नान करना पवित्र माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करके पूजा करने से पुण्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। 6 से 9 बजे के बीच का स्नान मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभकारी है। जल में सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा संतुलित रूप में होती है। सूर्य की किरणें शरीर में जीवन शक्ति का संचार करती हैं और चंद्रमा की शीतलता मानसिक शांति देती है। यही वजह है कि इस समय स्नान करने वाले 11 बजे तक के समय पर जैसे जैसे समय 9 बजे के करीब आता है, सूरज की किरणें तेज होने लगती हैं और वातावरण में गर्मी का असर बढ़ जाता है। इस समय तक रात की ठंडक खत्म हो जाती है और जल में वह कोमलता और प्राकृतिक ऊर्जात्मक गुण कम होने लगते हैं जो सुबह जल्दी होते हैं। 9 बजे के बाद स्नान करने से शरीर को सफाई और ताजगी तो मिलती है, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक लाभ उतने गहरे नहीं रहते। पूजा पाठ की दृष्टि से भी 9 बजे के बाद का समय मुख्य पूजन मुहूर्त से आगे निकल जाता है, जिससे देव कार्यों का प्रभाव कम हो सकता है। वास्तुशास्त्र में पानी को उत्तर पूर्व दिशा से जोड़ा गया है और सुबह के समय इस दिशा की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। जब महिला सुबह जल्दी स्नान करती है तो वह इस ऊर्जा को अपने शरीर और मन में समाहित कर लेती है, लेकिन देर से नहाने पर होता है। अगर महिला इस समय स्नान करके पूजा करती है तो उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, लेकिन अगर स्नान देर से होता है तो पूजा का प्रभाव आधा रह जाता है और मन में एक तरह की भारीपन की भावना बनी रहती है। ये केवल आस्था की बात नहीं है, बल्कि जल, सूर्य और शरीर के प्राकृतिक संतुलन का विज्ञान भी है। 11 बजे के बाद का समय वास्तु के अनुसार यह भी समझना जरूरी है कि सुबह जल्दी स्नान केवल शरीर की सफाई का काम नहीं करता, बल्कि एक तरह का ऊर्जात्मक शुद्धिकरण है
पानी शरीर से पसीना, धूल और मैल के साथ साथ अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा को भी बहा ले जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया तभी पूरी तरह प्रभावी होती है जब पानी में वह प्राकृतिक जीवनदायी गुण मौजूद हो जो सुबह के समय होते हैं। यही कारण है कि जल्दी नहाने वाली महिलाओं का चेहरा अक्सर ज्यादा दमकता है और उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक होती है। स्नान के समय का प्रभाव बदलता है। सर्दियों में जो वीडियो देखा है अभी प्रेमानंद महाराज जी सत्संग सुना है, अगर आप प्रेमानंद महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो इस चैनल पे आपको रोज बढ़िया से बढ़िया सत्संग सुनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने खुद कोशिश करेंगे बढ़िया बड़े सत्संग सुनने को मिले, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और अपने दोस्तों के जीवन में भी परिवर्तन हो सके। जिसे शेयर करोगे तो उसके भी जीवन में परिवर्तन हो सके।